तेजस नेटवर्क एलटीडी। तो सबसे पहले बता दूं टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स है। तो आज के दिन में लगभग 2% का जैसे गिरावट हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं इस स्टॉक के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखो आधा अधूरा ज्ञान डेंजर होता है। जब आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो उससे पहले क्या होता है, स्टॉक्स को फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल को एनालिसिस करना पड़ता है। आप अगर शॉर्ट टर्म खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप तो क्या होता है, आप तो फिर आंखें बंद करके गोली मारने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले ज़्यादा बोलूंगा तो आपको बुरा लग सकता है, आई एम सो सॉरी। 5 दिन में यहाँ पे गिरावट है और 1 मंथ के अंदर भी लगभग काफ़ी बड़ा गिरावट हो चुका है 32% का। 6 मंथ के अंदर भी 37% का गिरावट हो चुका है। यहाँ पे 1 ईयर में देखते हैं, 1 ईयर में ओनली 3% से, चलो गिरावट नहीं हुआ है, ओनली 3-4% से रिटर्न मिला है। और यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक्स काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट भी कर रहा है और ऊपर टॉप से देखेंगे लगभग यहाँ पे 46-47% का 47-48% का करेक्शन हो चुका है। तो चलिए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपका सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? शेयर मार्केट में हम लोग इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से रिटर्न मिले। तो चलिए फटाफट सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं, उसके बेस पे देखेंगे कि रिटर्न मिला तो क्यों मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। 1 मंथ पे यहाँ पे गिरावट है, काफ़ी बड़ा गिरावट है, आपको पहले बताया। 6 मंथ पे भी 36% गिरावट है। 1 ईयर ओनली 5-6% का रिटर्न मिला है। 3 ईयर देखेंगे 91% का अच्छा खासा रिटर्न मिला है। चलो पहले बात बता दूं, टाटा ग्रुप के शेयर है तेजस नेटवर्क, काफ़ी पॉपुलर है। और 5 ईयर रिटर्न देखेंगे 1188%, लगभग यहाँ पे 1200% का रिटर्न मिला है। देखो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में मिनिमम 3 ईयर या 5 ईयर इन्वेस्ट करो, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो शॉर्ट टर्म में बैड न्यूज़ वगैरह ये तो चलता ही रहता है। देखो स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है ना, जो शॉर्ट टर्म में जो बैड न्यूज़ वगैरह आता है ना, स्टॉक मार्केट जब अच्छे स्टॉक नीचे गिरावट, देखो ये रियलिटी है, आपने कहीं बार सुने होंगे लेकिन फिर भी आप नोट कर लो। शॉर्ट टर्म में एक से एक कोविड का टाइम आया था, कितना सारा वार आया था और शॉर्ट टाइम में कहीं सारा प्रॉब्लम आया था, तो अच्छे स्टॉक नीचे गिरा था। वापस नेक्स्ट क्वार्टर जब अच्छा रिजल्ट आता है, बैक टू बैक क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कितना भी ये टाइम हो तो वो शेयर प्राइस ऊपर ही जाता है। तेजस नेटवर्क एक टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स है और इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट मतलब जैसे कि सेमीकंडक्टर। तो चलिए उसका अबाउट आपको रेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इनकॉर्पोरेटेड इन 2000 तेजस नेटवर्क एलटीडी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरर्स वायरलाइन एंड वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स with a focus on technology, innovation and R&D. TNL carrier class products are used by telecom services providers, utilities, government and defense network in 75 countries. Company is currently a part of Panaton Finvest Limited. तो आप इससे ही अंदाजा लगा लिए। और चलिए अभी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का है टेलीकॉम सेक्टर का। नेटवर्क कनेक्टिंग में नेटवर्क इवोल्यूशन सिंप्लीफाइड और कुछ अलग अलग टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट है। और मैं अभी प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन में जाके आपको रेट करके बताऊंगा। देखो टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी फेमस है और टाटा ग्रुप के सेक्टर है, टाटा ग्रुप के कंपनी है। और यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन में जाके देखेंगे रेडियो एक्सेस नेटवर्क, फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सेस, सेटकॉम सॉल्यूशंस, ऑप्टिकल एग्रीशन, स्विचिंग एंड राउटिंग, डायरेक्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन, मेट्रो कोर एंड बैकबोन, पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क मैनेजमेंट, वायरलेस कोर। तो आप समझ गए। और यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज में देखते हैं। तो देखो 4G LTD, 5G NR, तो आप इससे ही समझ गए कि टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स है। और अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इसका डेटा वगैरह डिटेल एनालिसिस करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों साइड रखेंगे और जो भी नेगेटिव है वो सामने रखेंगे और जो भी डेटा बता रहा है पॉजिटिव वो सामने रखेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाय सेल का, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट कैप पे यहाँ पे 13,557 करोड़। तो अभी फिलहाल लगभग 58% का क्रैश हो चुका है। आप इसको करेक्शन भी समझ सकते हैं। 48% करेक्शन हो चुका है। और देखेंगे अभी जो शेयर प्राइस है 770, आज के दिन में जो गिरावट है, तो उसका इस शेयर का तेजस नेटवर्क का स्टॉक पी अभी 20। और अभी शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा उसको चेक करने के लिए कंपेयर करना होगा स्टॉक पी के साथ में इंडस्ट्री पी देखना होगा। इंडस्ट्री पी अभी 20, तो अभी इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी लगभग सेम ही होगा क्योंकि ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा है इस टेलीकॉम सेक्टर का, तो इंडस्ट्री पी भी नीचे आ गया। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी बिल्कुल अभी मैच कर रहा है। लेकिन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का जो कंडीशन है, ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, रेडर में रख सकते हैं, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कंपनी का सबसे पहले कर्जा देखेंगे। कर्जा क्या है, कर्जा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, 2,911 करोड़। तो कर्जा के कंपेयर में कर्जा को कवर कौन करता है, रिजर्व यहाँ पे देखेंगे। चलो रिजर्व बहुत अच्छा खासा है, 3,546 करोड़। और डेट टू इक्विटी में देखते हैं 0.78
78, तो यहाँ पे 1 से बिलो है तो थोड़ा सा सही मान सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे कर्जा मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। और उसके बाद में ROE 2 है, ये मुझे काफ़ी नेगेटिव पॉइंट लगा। ROE अगर 10 to 15% होता तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता। और ROC बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। और डिविडेंड यहाँ पे कंपनी बिल्कुल नहीं देता है। और बुक वैल्यू 212 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे 14%, तो अच्छा है, एक डिसेंट मान सकते हैं। 10 to 15% एक डिसेंट है। तो उसके बाद में कंपनी का कोई प्लेज नहीं है, ये मुझे सबसे ज़्यादा, मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कंपनी का डेट कितना है, प्लेज कितना है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 10 ईयर में 19%, 5 ईयर 22%, तो पहले 10 ईयर 5 ईयर में सेल्स ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं था। अभी 3 ईयर में थोड़ा बढ़ रहा है 67%, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में 478%, ओह माय गॉड, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। किसी भी कंपनी में जब सेल्स ग्रोथ होता है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मजा आता है। और मज़ा मतलब इसके लिए आता है, मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ ना तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। देखो मैं इस स्टॉक्स का छोटा मोटा एक इन्वेस्टर हूँ, बहुत छोटा सा अमाउंट मतलब किया हूँ मैं, बीच में किया था। अभी क्वार्टर रिजल्ट आया था, उसके पहले मुझे लगा था कि क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, उसके पहले मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, थैंक गॉड मैं बच गया था। अभी मैं इस स्टॉक में दोबारा मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ, जैसे जैसे गिरावट होगा मैं डेफिनेटली ऐड ऑन करूँगा। लेकिन आप भी सोच समझ के कीजिए, आप अपनी तरफ से रिस्क लेके कीजिए। और चलिए इसके बाद में यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, किसी भी कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10 ईयर 37%, 5 ईयर में यहाँ पे थोड़ा माइनस है, और 3 ईयर 19%। बट सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट इतना ज़्यादा 3 ईयर में नहीं हुआ। बट TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे, यानी कि लास्ट 12 मंथ में काफ़ी अच्छा है, मतलब सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चुका है। यही यार अच्छी कंपनी का यही निशानी होता है, जब सेल्स ग्रोथ अच्छा हो और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है ना बहुत बड़ा मतलब बल्ले बल्ले प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। देखो शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट न्यूज़ आता रहता है। अब एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो उसमें 1-2 क्वार्टर बुरा आ जाता है, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे तो बहुत मजा आता है मेरे पास, मैं अगर कैश में रहता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ना, मान लीजिए मैं 10 लाख इन्वेस्ट किया हूँ, तो मैं हमेशा 2-3 लाख 4 लाख में हमेशा कैश में रहना पसंद करता हूँ, ताकि दोबारा मुझे सस्ता में कोई माल मिले ना, तो मैं दोबारा खरीदने के लिए मुझे बहुत मजा आता है। जैसे कि गोल्ड आप क्या करते हैं कि गोल्ड जब भी 2-5 हज़ार रुपये सस्ता हो जाए आप लाइन लगा के खरीद लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी यार पहले समझने वाली बात है, ऐसे ही नाम बदनाम करके रखे सट्टाबाजी, आप आंख बंद करके शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लगता है कि आज लगाया और कल आप अमीर बन गए। ऐसा स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए स्टॉक मार्केट का नाम खराब है। होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोमोटर यहाँ पे 54% का स्टेक लेकर बैठा है, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, सही लगा, 50% के ऊपर है। FI का होल्डिंग लगभग 8% है और हिस्सादारी पहले से ही काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। DI भी हिस्सादारी देखेंगे यहाँ पे पहले से अच्छा खासा मेंटेन करके रखे हैं। देखो एक छोटा कंपनी में मान लीजिए 8-10 हज़ार करोड़ की कंपनी होता है, तो उसके अंदर में 1% या 1% से कम होना तो थोड़ा डाउट लगता है। लेकिन जब पहले से हिस्सादारी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं ना FIDI, तो मुझे कंपनी में क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। दोबारा एड ऑन जब नीचे गिरावट हो ना, मुझे एड ऑन करने में मजा आता है। और यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं FIDI का भरोसा अच्छा खासा है। थोड़ा सा तेजस नेटवर्क का अभी लेटेस्ट क्वार्टर का यानी दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा बुरा आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, बुरा क्या सही क्या आप खुद डिसाइड कीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देखेंगे 2642 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर का 2811 करोड़, और लास्ट ईयर 560 करोड़। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं बिना टाइम वेस्टेज करते हुए, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 372% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। सॉरी, ऑन ईयर बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक मान लीजिए अभी तो आपको मार्केट क्या बताऊंगा, ये तो पहले का है 23 जनवरी को इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, तब मार्केट कैप 13,542 करोड़ का था। तो चलिए उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे -6% से गिरावट हो चुका है सेल्स ग्रोथ, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। देखो Q3 में मैक्सिमम क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही खराब है, उसके कंपेयर में थोड़ा ये अंडर कंट्रोल सेल्स रहा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे 166 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर 275 करोड़, और लास्ट ईयर -44 करोड़ था, यानी कि लास्ट ईयर सेल्स मतलब माइनस में ही चला गया था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे काफ़ी बेहतरीन है, 469% से नेट प्रॉफिट हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। इसीलिए देखो लंबा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको साल बाई साइज कंपनी वो धीरे धीरे ऊपर ज़्यादा ही रहता है। शॉर्ट टर्म में तो क्या होता है, कुछ टाइम में नीचे आता है, फिर वापस 1-2 महीना में वापस रिकवर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी डीप हो गया, आप देख सकते हैं 275 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर था और अभी 66 हो गया, यानी कि यहाँ पे है ना -39% से 39% से नेट प्रॉफिट गिरा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स नीचे गिर रहा है, बट इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। और कुछ डेटा है वो चेक कर लेता हूँ। देखो स्टॉक मार्केट का वीडियो है, स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस करने में काफ़ी आप लोगों को वॉच करने में काफ़ी बोरिंग लगता होगा, लेकिन भाई देखो यही रियलिटी है। आप जब बोरिंग चीज़ें मतलब ऑब्जर्व कर लेते हो ना, अंदर ले लेते हो ना, बिना स्किप करे पूरा वीडियो को वॉच कर लेते हो ना, तो आपको जब आपका मेहनत का पैसा है ना भाई, आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ईपीएस देखो, प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है वही सेम मैटर होगा ना, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है 457%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से यहाँ पे ईपीएस थोड़ा सा गिरा है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं सबसे ज़्यादा चेक करता हूँ क्या है, रिजर्व और बोरिंग कैपेक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व देखते हैं। रिजर्व कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहा है। अब देख सकते हैं फाइनली लास्ट में मार्च 2024 में 2976 करोड़ और सितंबर 2023 में 3000 बढ़कर 3546 करोड़ हो चुका है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही लगा रिजर्व। उसके बाद में बोरिंग देखते हैं। बोरिंग कई बार क्या होता है, बोरिंग कर्जा क्या होता है, कई बार माल बेचने के लिए मतलब कुछ पर्सनल तो कुछ करने के लिए या कंपनी में कुछ गड़बड़ी रहता है तो बोरिंग ज़्यादा बढ़ाते हैं, कंपनी में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है तो बोरिंग बढ़ता है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, कैपेक्स करने के लिए बोरिंग होता है, तो यहाँ पे बोरिंग है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा चुके हैं। चलो कैपेक्स यहाँ पे देखते हैं। कैपेक्स भी देखेंगे, यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ कैपेक्स कर ही रहे हैं, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और उसके कंपेयर में रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन बोरिंग भी है भाई। किसी भी कंपनी को परफेक्ट जजमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर ट्रैक करना रहता है। ईयर ऑन ईयर आपको वो शॉर्ट डेटा तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिटेल डेटा में है। तो यहाँ पे सेल्स देखेंगे 369 करोड़ के बाद में 423 करोड़, तो बैक टू बैक यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। हर बार आप देखिए, मार्च 2023 में 900 था, अभी मार्च 2024 में 2471%। तो ये मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। और सेल्स में यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। बीच में यहाँ पे कुछ टाइम थोड़ा सा माइनस में गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 से लेकर 2020 तक 2020 तक माइनस में गया था। उसके बाद में यहाँ पे किस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, फाइनली 168% से 2024 में ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, तो सेल्स ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही तो मेन होता है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले थोड़ा सा माइनस में था और बीच में यहाँ पे थोड़ा माइनस था और उसके बाद में यहाँ बीच में 2 माइनस था, अभी बैक टू बैक लास्ट 1 ईयर और टीटीएम प्रॉफिट जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर तो चेक कर लिया, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ में देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो क्या था, और ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि अभी शॉर्ट टर्म में गिर रहा है, थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ गया, नेट प्रॉफिट खराब आ गया। और जो स्टॉक बैक टू बैक भागता है ना, तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आना बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाता है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सेल्स देखेंगे, आप बैक टू बैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से बढ़ रहा है देखिए, यहाँ पे 299 के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा बीच में डिप हुआ, उसके बाद में सीधा 396, उसके बाद में देख सकते हैं 396 से 560, 1327 किस तरीके से बढ़ रहा है। और फाइनली सितंबर 2024 में 2811 करोड़ और दिसंबर 2024 2642। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिसंबर से लेके अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिप हुआ, जो आपको क्वार्टर रिजल्ट में बताया। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखेंगे, पहले थोड़ा माइनस में था और यहाँ से अभी बैक टू बैक मार्च 2024 से बैक टू बैक यहाँ पे अभी प्रॉफिट में आ गए। तो ओवरऑल स्टॉक्स में बीएसई साइट में मैंने ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वही दिखाना था। अभी फिलहाल इसका प्राइस बैंड कितना है, यहाँ पे प्राइस बैंड 20% है, कोई एएसएम स्टेज वगैरह नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा सही लगा, क्योंकि अभी बैक टू बैक अभी 2-3 महीने से काफ़ी गिर रहा है। तो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी कीजिए, आप खुद नॉलेज बढ़ाइए। और देखिए, मेरे पास जो नॉलेज था मैं आप तक शेयर किया हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट्स करके बताइए, या फिर वीडियो आपको अगर सही लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर गलत लगा तो आप बिल्कुल मतलब कुछ बैड करके आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं दोबारा उसको और सुधारा करूँ और बेटर करूँ, ताकि आपके पास सही वीडियो और बेहतरीन वीडियो आए। बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए सो सॉरी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।